पहले तो आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबके बच्चे प्रेरणा बॉयज़ के हैं कि प्रेरणा गर्ल्स के भी हैं? गर्ल्स के कौन है पेरेंट्स? प्रेरणा गर्ल्स के पेरेंट्स दोनों में हैं, सबके। अच्छा, कितने लोगों के बच्चे दोनों गर्ल्स और बॉयज़ में पढ़ते हैं? आई डोंट वांट द चिल्ड्रन हियर। No, children not there. They are here, two of them, 1 and 2. आप बाहर आ जाइए बेटा। हाँ, बच्चे बाहर। आप लोग यहाँ बैठे। मैम आप आगे आ जाइए। आप इधर आ जाइए। हाँ, आगे आ जाइए। अच्छा, थोड़ा मैं पहले पूछूंगी। हाँ, तो आप बताएं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपकी वाइफ भी आई? अकेले आए? कौन सी क्लास में? 9th प्रेरणा वर्ग में। क्या नाम? अंकुर नाम है। अच्छा, और आपका? प्रेरणा अच्छा, मैं प्रियंका यादव 11th में। 11 जी मेरे बेटा है? यस मैम। वो कहाँ पढ़ता है? मैं प्रेरणा बॉयज़ में। क्या नाम? राहुल यादव। अच्छा, हाँ। जी मेरे यही पढ़ती है लड़की, लड़का तो निकल गया है, प्रेरणा ही में पढ़ता था लड़का। कौन था? वो सूरज था, उसने 10 कर लिया, वो बाहर निकल गया वो। और कहाँ है? इस बार वो दिल्ली में है, काम करता है। क्या काम करता है, कुछ ऑफिस में करता है। तो उसको बात भी नहीं कराया? जी उसने, पिताजी नहीं रहे, उसके बाद उसको थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आ गया घर में जी, इसलिए उसने कुछ काम करने लगा है। और लड़कियाँ तो 3 लड़की पढ़ती थी, अब 2 है, मोना ऐसा है अभी। और जी वो बड़ी वाली 12 फाइनल हो गया, कॉलेज में है। कहाँ पे? कौन से कॉलेज? कॉलेज में केकेसी में है। केकेसी जी, शिवानी वर्मा। अच्छा, और आपकी बेटा बेटी? बेटा है वो नेहरू मंटेसरी में पढ़ता है। नेहरू मंटेसरी कहाँ पे है? ये सियाराम स्वीट के सामने। और लड़की यहाँ पर है? लड़की एक सुबह में है, एक इस समय दोपहर में। कैसे? एक दोपहर में पढ़ती है, हाँ। वो 12वें में है। एक हाँ। सुबह जो है पढ़ती है, वो 9th में। ये पहले ही क्या नाम है जो इधर? शगुन वर्मा। और बेटा नेहरू मॉन्टेसरी में पढ़ता है। जी। उसकी कितनी फीस लगती है? अभी छोटा है, 800। हाँ, तो बेटे को 800 रुपए की फीस वाले स्कूल में नहीं, इस डाला। बार इसमें कराना चाह रहे थे तो उन्होंने फीस ही नहीं दी, बोली कि नहीं अभी 6 पढ़ने दो, 7 में निकालेंगे। फिर अब निकालेंगे तो बस शुरू से आप उसको तो डाले हो पैसे फीस वाली उसमें। हाँ, तो क्या किया है? नहीं क्यों? अच्छा, वो नहीं, मैं ये देखती हूँ ना, बेटे को तो डालेंगे प्राइवेट स्कूल में, क्यों पर लड़की को क्यों नहीं? फिर उधर सिर्फ लड़के ही हैं क्या? नहीं, दोनों। तो लड़की को क्यों नहीं डाला वहाँ? अब लड़की शुरुआत से यहाँ पढ़ रही है, शुरुआत से ही पढ़ रही है। तो निकाल के वहाँ डाल 2008 सकते थे से। ना। अच्छा, चल। आपकी जी अंशी। कौन सी, क्या बच्चे का नाम? अंशी अंशी। और ये वो कहाँ पढ़ती है? अंशी ही पढ़ती है। अब उनका भी 2 लड़की हैं। और बेटा? बेटा है तो वहीं पास के स्कूल में पहले ही गुमती नगर में रहते थे। हाँ, कौन सा? यहाँ गुमती नगर कौन से स्कूल में? स्कूल तो पब्लिक ही ऐसा कुछ नाम है स्कूल के, और नाम को। और उसकी फीस कितनी? उसका फीस 500 रुपया ज़्यादा है लड़के को। अब मेरे 2 लड़की ही पढ़ती थी, मोनिका, अंशी। तो हम दूर रहते हैं काशीराम, तो किराया हमको थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो लड़की को भी उसी स्कूल में छोटी वाली मोनिका के करवाए हैं, सब फीस किराया भाड़ा ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, 100 रुपया पड़ जाता है एक बच्चे पर। तो अंशी के यहाँ भी नहीं है, और मोनिका के मेरे पास में करवाती है। मोनिका को वहाँ पर है? मोनिका एक लड़का है 7 साल के, तो वो दोनों इसी में पढ़ते हैं, ये पब्लिक स्कूल में? हाँ, वो पास में है, घर के पास, तो वहीं पढ़ते हैं, एक लड़का एक लड़की। स्कूल का क्या नाम बता आपने? इंडिया पब्लिक। और आप कहाँ रहते कहाँ हैं? हम काशीराम कॉलोनी हैं, वैसा? चिन्हट से आगे। किसके? चिन्हट से आगे? हाँ, चिन्हट काशीराम कॉलोनी देवरिया लगता है। अरे बाप रे, तो इस लड़की को यहाँ क्यों डाला है फिर? शुरू से पढ़ रही है तो इसको यहाँ ही अच्छा लग रहा है, वो नहीं करेगी। And she is for that Adira also. She is the one who's up for that.
अरे उसको तो शायद मिलेगा कुछ, देखते हैं। तो कहीं नहीं, उसको भी कोशिश की है कि अपना से, तो करे नहीं मम्मी हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 12 तक करके। हाँ, इसका वैसे अंशिका तो दैट्स द वन यू सेंट मी द मैसेज अबाउट ना, हमने किसी चीज़ के लिए उसका एप्लीकेशन दिया है, तो अगर वो हो गया तो बहुत अच्छा होगा। अभी देखते हैं, अभी तो आ गई है मेन में, लेकिन अभी आगे भी कंपटीशन है। हाँ, टॉप 10 बहुत सारे थे, उसमें से 10 चुने, 10 का में उसका नाम है। अब आगे भी आना चाहिए, हमने यहाँ देंगे भी, अब 5 भी वो देंगे ये छात्रवृत्ति, तो उसमें आ गई तो बहुत अच्छा होगा फिर आगे बढ़ जाएगी बहुत। अच्छा, आप वैष्णवी हाई स्कूल में है, और एक सोनाली कक्षा 7 में है, निराली कक्षा 4 में है, 3 बेटी यहाँ पढ़ती हैं, बेटा प्रेरणा बॉयज कक्षा 8 में। आप सोनल शर्मा, हाँ, 2 लड़की पढ़ती हैं यहाँ पे, एक लड़का वहाँ पे पढ़ता है, कहाँ पे? प्रेरणा बॉय में। अच्छा अच्छा, और आपका सर? हाँ, अच्छा, आप उनके फादर, अच्छा, आप सर? हाँ। अच्छा, वो यहाँ है। हाँ। और लड़का? सीरू सौम्या खुशी। और बेटा? क्या नाम है? सुंदरा। अच्छा, आप एक साथ है, ओके। हाँ, आप ना? शिवपूजन की सिस्टर। हाँ, शिव पूजन की अब बहन है ना? हाँ, अच्छा। और भाई बहन उसकी कोई बहन नहीं है शिव पूजन की, कि है? वो यहाँ पढ़ती? क्या नाम? लक्ष्मी कश्यप। ओके, शी कौन सी क्लास में? अभी तो मैम वो 2वीं में नहीं आ रही है अभी। क्यों? मेरी दूसरी सिस्टर है, वो थोड़ी ज़्यादा बीमार है अभी, तो वो वहाँ पे है देखभाल के लिए। और कोई नहीं है उसका देखभाल करने वाला? मम्मी नहीं है मेरी, इसलिए सिस्टर के पास, छोटी सिस्टर है। अच्छा, आपका? ये तुम्हारा अब से वो प्रेरणा बॉयज में। और गर्ल लड़की है? लड़की है। कौन? वो गाँव में। क्यों? गाँव में दादी के पास है। उसको पढ़ा नहीं रहे? नहीं पढ़ा रहे। उधर? हाँ, मैं 10वीं पास है। तो इधर क्यों नहीं लाए? अपने पास क्यों नहीं रखा है? नहीं, तो वो अपनी दादी के पास रहते ना, वो ज़्यादा अपनी दादी के पास रहते, मेरे पास नहीं रहते। अरे पर स्कूल पढ़ाई के लिए तो यहाँ ले आना था ना। नहीं, तो वो नहीं पढ़ रही है। तो वहाँ कौन सा स्कूल है जो पढ़ रही है? सरकारी? सरकारी राजकीय। वो नहीं अच्छे होते हैं ना, इसलिए। अच्छा, चलिए, आपका सर? आप एक साथ हैं? आप एक साथ? हाँ हाँ, मैं पहले भी आपसे मिल चुकी हूँ ना। और एक बच्चे का नाम? क्या नाम? आप एक साथ हैं? ओके, आप ना? पीयूष। और लड़की है? यहीं पढ़ती। आप एक साथ हैं? अच्छा, आप? नहीं, पीछे हाँ। हाँ, अच्छा, एक साथ है आप। और आप इनके साथ? हाँ हाँ, बताइए। मम्मी हाई स्कूल में है इस समय। 10वीं में? हाँ, और? पढ़ती है। कौन पढ़ती? इधर प्रेरणा में, गर्ल्स में। अच्छा, चलिए, लवली। अच्छा, पहले तो आप लोग सब संतुष्ट हैं? क्यों? अच्छा है, पढ़ाई अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं। हाँ, पढ़ाई अच्छी है का क्या मतलब? जी, अच्छे संस्कार भी स्कूलों में रहते हैं, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। अच्छा, और? पढ़ाई भी अच्छी होती है बच्चों की। हाँ, आप लोग कोई खुश हैं? जी। हाँ, किस बात से? पहले ये बताओ। अच्छा, पहले काफी सुधार आया है। हाँ, 2 साल बाद मेरे बच्चे का तीसरा कार्य। हाँ, तो सुधार क्या आया है? सुधार पढ़ने में थोड़ा ठीक हो गया है। पहले नहीं ठीक था। कहाँ डाला था पहले? पहले तुम चेन्नई रहते थे, वहीं पास शक्ति विद्या है, वहाँ पर डाल रहे थे। तो यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ यहाँ? पर मेरे रिश्तेदार हैं, तो उनकी लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं, बेटी हाँ भाई। हाँ हाँ, तो उनसे मैंने बोला, हाँ। तो उन्होंने बताया हमको, तब बताया। इसलिए यहाँ पे डाला है। आपको? हमारा तो बच्चा शुरू से नर्सरी में, लड़का? लड़का लड़की दोनों। आप खुश हैं? जी। क्यों? तो हमारे बच्चे खुश हैं। आपके बच्चे खुश हैं और सीख रहे हैं? हाँ? अच्छा, आप लोग?
नर्सरी से हमारे बच्चे तो बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे, पढ़ाई भी अच्छी होती है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। हाँ। ये हर तरह की बातें सिखाना, बताना, बच्चों को अच्छा क्या है बुरा क्या है, हर चीज उनको समझाती है टीचर। हाँ। इसीलिए मुझे स्कूल भी अच्छा और टीचर से इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद इसके लिए, टीचर्स के लिए भी। नहीं तो मुझे बताइए, फंक्शंस होते हैं तो आते हैं ना आप लोग, कितना अच्छा करते हैं हमारे बच्चे। हाँ, मैं तो देख के दंग रह जाती हूँ। मैं बताऊँ, मॉर्निंग स्कूल से ज़्यादा अच्छा करते हैं यहाँ के बच्चे। बहुत अच्छा उनका इतना खिला हुआ कार्यक्रम मॉर्निंग स्कूल में नहीं होता है। यहाँ पे आप देखो तो बच्चे कितना खिलते हैं कि मैं देखते मुझे तो रोना ही आ जाता है। इतना बढ़िया सब, बिल्कुल लगते कितने सुंदर हैं और वो कितनी अच्छी तरह से सब कुछ करते हैं। और जब मैं उनसे बातें भी करती हूँ ना, तो भी मुझे लगता है कि बच्चे इतने सुलझे हुए हैं कि बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना, और सिर्फ ये नहीं कि जो रट लिया वो बता दिया, अपना दिमाग लगा कर बातचीत करते हैं। आपको बहुत सुलझे हुए। आप मैम? हम भी खुश हैं, बच्चे खुश हैं, तो हम भी खुश। पहले बहुत परेशानी आ गई थी, लेकिन अब बच्चों यहाँ आ गए। पहले हम वहाँ उसमें एडमिशन हुआ था बच्चों को। कहाँ? यहाँ संगत उधर कौन सा स्कूल है, एलिमेंट्री उधर, पता नहीं कौन सा नाम भूल गए हम। बहुत साल हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, 8-9 साल हो गया है। तो पिताजी के जैसे बीमार ज़्यादा हुए, किडनी का दूर था, तो उसके बाद यहाँ पता चला है दीदी लोग से, तो यहाँ एडमिशन हो गया। तो वहाँ से बच्चे थोड़ा परेशान भी थे, वहाँ टीचर मारते हैं, ये वो शिकायत भी आता था ज़्यादा। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ एडमिशन हो गया, और पढ़ाई भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात हम लोग के लिए फीस कम है। हाँ जी फीस कम है, और पढ़ाई भी अच्छा, सब टीचर लोग सब लोग, आप लोग सब लोग अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मारिया दीदी बोलते हैं बच्चे, ये वो दीदी ये सिखाती है, दीदी ये कराती है। बहुत खुश है बच्चे। और मेरी छोटी वाली बेटी तो कहती कभी तबीयत गड़बड़ होता है तो बेटा आज घर पे रुको, इतना जरूरी ना हो तो आज रुक जाओ, हम खुद कहते हैं। तो कहते तो नहीं मम्मी, हम तो चाहे किसी तरह हम चले जाएंगे। पैर में उसको चोट लगा था, तब भी उसने पट्टी बांध के जूते में घुसड़ के पैर ऐसे आ गई, पक गए उसका पैर में। इतना खुश है बच्चे, तो हम तो खुशी हैं। मेरा तो ऐसे देखा जाए तो मेरे ही बच्चे ही हैं सब कुछ। बच्चे खुश है तो हम ऐसे खुश हैं। आप मैम? हमारी बिटिया शुरुआत से यहाँ पढ़ रही है, तो वो ज़्यादा खुश रहती है। सुबह में जो है उससे ज़्यादा ये खुश रहती है। और बेटा? बेटा तो उतना नहीं है। देखा, तो बेटे को हम इतने पैसे देके क्यों डाले हो? बेटे को शुरुआत से ही उसमें जो है यहाँ बोली कि तो जब खुश नहीं है तो फिर काय को रखना? नहीं, इस साल निकालना चाह रहे थे, जगह नहीं है ना, बॉय स्कूल में जगह नहीं है। नहीं, जगह नहीं है, लेकिन वहाँ मतलब टीसी मार्कशीट नहीं दे रही, तो कहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो मजबूरी में अब किताब लाए, 5 तारीख से क्लास चल रहा है, लेकिन काफी किताब अब लाए। आप ना आप बताएं। आंसी भी बहुत खुश है। मेरे छोटी वाली लड़की पढ़ती थी, लेकिन तो मजबूरी से उसको वहाँ कराना पड़ा, किराया की वजह से। वो अंशी अक्लमंद भी बहुत है। हाँ, तेज है। और अंशी 10 साल से पढ़ रही है यहाँ। एक थी, आप जानते हो निधि कनौजिया? निधि, वो भी इसी तरह मॉर्निंग स्कूल में उसका हो गया था, अच्छी थी 6ठी में, तो उसको भी एक छात्रवृत्ति मिली। हम लोगों ने उसका एप्लीकेशन भरा, सब कुछ हुआ। तो दिल्ली में जो सबसे बेस्ट है इंडिया में कॉलेज पूरा, मिरांडा हाउस, बहुत ही अच्छा, उसमें उसका फिर उसको मिल गई जगह, और उसकी सारे पैसे इन्होंने दिए, वहानी कोई हैं उन्होंने दिए। फिर उसको बीए कर लिया, फिर इतनी अच्छी निकल आई कि उसने फिर छात्रवृत्ति भरी फिर से। तो अब जर्मनी में वो एमए कर रही है, और अगर वहाँ पे वो कोशिश करिए वहाँ पे, तो फिर पीएचडी भी कर लेगी। उसके बाद तो फिर उसको कहीं भी प्रोफेसर की जॉब वॉब उसको मिल जाएगी, तो पूरा परिवार खिल जाएगा, है ना। तो इसलिए बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ें, और मन लगा के पढ़ें। मन लगा के पढ़ते हैं तो फिर देखिए कितनी ज़्यादा उनके लिए अवसर खुलते हैं, है ना। हाँ। और बच्चे यहाँ को देखते हैं, बोलने का तरीका, माने कि समझ बहुत अच्छे व्यवहार है, बहुत। आपका बेटा भी है? हाँ, बेटा है, लेकिन इसको नहीं डालना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा बड़े हो जाए, हाथ थोड़ा सही हो जाए, किराया वो लगेगा, वो कोई टेंशन नहीं, लेकिन उतना
लड़की को फिर दोबारा यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस साल तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन अगले साल तक कोशिश करेंगे। लड़का लड़की एक और है उधर, हम इधर करना चाह रहे हैं। तो आगे साल तक सोचेंगे। यहाँ बच्चे के है जैसे कैसे बहुतों स्कूल में है, बच्चे झूठ बोलना, चाहे कुछ मारपीट करना, कुछ करना देखते हैं। वो इधर बात लोग करना, लेकिन स्कूल में ही देख रहे हैं कि सब हर लड़की को देखते हैं, सब अपना सिस्टम से अच्छे बोलने के तरीका, बड़े छोटे के जब बहुत प्यार से बोलते हैं। यहाँ के बहुत व्यवस्था अच्छा हमको लगता है। मेरे इसलिए मेरी लड़की कह रही है तो पढ़ेंगे तो उसी में पढ़ेंगे। कोशिश भी कर रहे हैं लड़का लड़की के भी करने की, जहाँ तक पढ़ेगी अंशी तीनों बच्चे। हमने लड़का लड़की नहीं, अब अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हो जाएगा उसका। उसकी छात्रवृत्ति हो गई तो बस उसका फ्यूचर सेट है। फिर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सबके लिए है ये, हाँ, आप लोग सब कह रहे हैं खुश हैं, बहुत अच्छा है, बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, पढ़ाई अच्छी है, बोलने करने का तरीके से आपने कहा संस्कारी है ये। तो मुझे एक बताना है, और कोई भी हाथ ऊपर उठाए बता दें, हाँ, एंड आप माइक ले जाना कि ये आपको क्या लगता है कि आपके लड़कियों का, पहले पूछती हूँ, हाँ, कि लड़कियों में यहाँ पे आने से क्या अंतर आया, ये थोड़ा बताना है। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे पनप रहे हैं, तो अच्छे का मतलब क्या अंतर क्या आया, क्या नज़र देखने में क्या नज़र आया आपको? अंतर तो मैम यही आया बच्चों में हमारे कि बच्चे हमारे ये कहते हैं कि मम्मी अभी शादी नहीं करनी है। हाँ, अभी मैम लोग हमारी यही बोलती हैं कि अभी मम्मी शादी नहीं करनी है। और मेरा भी मैम यही कहना है कि मैं अपने बच्चों की अभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की लाइफ को और बढ़ाना है, घटाना नहीं है उसको। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे हमारे यही बोलते हैं कि मैम लोग ये बोलती हैं कि शादी नहीं करना है। कानून भी बोलता है, सिर्फ मैम लोग नहीं बोलते हैं, कानून भी बोलता है। क्यों बोलता है कि बोलते हैं ना, मुझे जिंदगी घटानी नहीं है, बढ़ानी है। बच्ची काम करेगी, खिलेगी, पढ़ेगी, एक तो दिमाग बढ़ता है, खुद को फायदा होता है, और दूसरा आप कुछ कामकाजी हो जाते हैं तो पूरे परिवार को फायदा होता है। यस मैम। तो इसलिए क्यों, अब आगे जाके शादी करेगी तो उस परिवार को भी फायदा है, सिर्फ इस परिवार को नहीं कि आपको, और आपको दहेज वहेज नहीं देना है, क्योंकि बच्ची को आपने पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है, बच्ची अपना करेगी, कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं देना चाहिए, वो भी गैर कानूनी है। और आगे वो जाएगी, वहाँ पे काम करेगी, कमाएगी, दोनों अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से करेगी। यस मैम। वेरी गुड बोलती है। तो और कोई अपनी लड़की के बारे में पहले बताएं। सीलू, खुशी, सौम्या, 3 बेटियां यहाँ पढ़ती हैं, जिसमें लड़का है तो वहाँ वाले स्कूल में है। वो तीनों यहाँ बहुत खुश रहती हैं, बहुत खुश रहती हैं। दूसरी बात, मारिया मैम के साथ बहुत खुश रहती हैं। इन्होंने एक बार हमको बुलाया था, मारिया मैम के साथ क्यों खास? इन्होंने हमको एक बार हमको इन्होंने बुलाया तो उसके बारे में हमको बहुत सारी बात बताई कि इसके लाइफ में क्या करना है, इसकी मतलब आगे की लाइफ की प्लानिंग कराते हैं। वो मैं बताऊं, कोई स्कूल नहीं करता है कि, और कुछ भी पेरेंट्स तो अपनी लड़कियों के लिए एक ही प्लान है। क्या प्लान है? शादी करना। वो काय का प्लान होता है? वो है कि इसमें पूरे एक प्लान बनता है, और पैसे कहाँ से आएंगे, कितना जोड़ोगे, किस क्या जरूरत है, कैसे एडमिशन पाना है, कौन सा इम्तहान देना है, किस तरह पढ़ना है, वो सब पूरा प्लान होता है। तो वो प्लान बहुत ज़रूरी है। फिर बच्चे भी जब एक प्लान बन जाता है तो उसकी तरफ फिर अपना दिमाग खूब कस के लगाते हैं, और फिर बन भी जाता है। अंशिका बनाया था लाइफ प्लान? हाँ, गुड, अच्छा। वो बहुत खुश रहती है यहाँ से, और बोलती रहती है मम्मी शादी के बारे में कभी सोचना भी नहीं। हमारी दीदी हैं, वो बहुत अच्छे से बताती हैं, समझाती हैं, हर एक चीज़ बात बताती हैं। शादी आराम से करना, अभी ज़रूरत नहीं है। पढ़ लिख जाए, नौकरी करने लगे, फिर अपने इसके मन की अच्छा लगे, कोई उसको अच्छा मिल जाए तो और अच्छा, आपको अच्छा लगे तो आप करिए, लेकिन अपने कायदे का, फिर उसके टक्कर का होना चाहिए। और ये भी कि एक आराम से अपनी ज़िंदगी दोनों काम करें, दोनों मेहनत करें, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। ये नहीं कि शादी कर दी, अभी वो मारे पीटे ये सब, और अनपढ़ से तो कभी नहीं करनी है शादी। अच्छा, और बताइए,
और कोई लड़की के बारे में कुछ कहना चाहें? मेरी छोटी छोटी लड़की है। अभी छोटी लड़की है। अच्छा, और वो भी समझ रही है। और हम मेरी बेटी जो बड़ी वाली को हम चाह रहे थे उसको शादी करते, हम ही चाह रहे थे। कितनी उम्र? उम्र उसको 22 साल हो गई। हाँ। जी, हम ही चाह रहे थे हम शादी कर दें उसको, लेकिन उसने मानी नहीं। हमने लड़का भी देखा, लड़का अपने पसंद से हमने लड़का भी देखा, इलाहाबाद का लड़का था, देखा वो बिल्कुल उसने रो धो के उसने वो कर दी, मना कर दी, हमको नहीं करना है मम्मी, हम करेंगे तो बाद में अपने मन से करेंगे, नहीं तो हम किसी को कहने से नहीं करेंगे, हम अपनी पढ़ाई करेंगे, हम आगे देखेंगे, अपना खुद देखेंगे, आपको करने का कोई जरूरत नहीं। वही क्या किसी में कॉलेज में है जी, तो हम अपने मन से देखेंगे तभी आपको बताएंगे। कहने लगे, हमने कहा ठीक है, फिर अब हम छोटे वालों को भी कुछ नहीं कहेंगे, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, जहाँ तक तुम कर सकते हो करो, जहाँ तक हम भी मदद तुम लोग का कर सकते हैं हम करेंगे, बाकी और तुम लोग को करना है, और शादी ब्याह के लिए भी तुम लोग खुद सोचो। अब हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो कल को नहीं लगी तो आप ही को दोष देंगे। जी, हमने भी यही सोचा, हमने भी मना कर दिया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, सर लोग भी कुछ बोले ना। जो हमारी जो है काम करके नौकरी यही कर रही है। कौन काम करते? कौन है? ज्योति रावत। ऑफ कोर्स, हाँ, बहुत अकलमंद बच्ची है। हाँ जी, हाँ। वो भी 24 साल की हो गई, लेकिन शादी के में कोई टेंशन नहीं, शादी हमें अभी करना ही नहीं, क्योंकि बच्ची हमारी वो जो है इतना उसको देखते हैं, इतनी मेहनत करती है, इतनी अच्छे से पढ़ाई हर जगह मन लगा। हेड गर्ल भी तो थी जी, नहीं, बहुत अकलमंद बच्ची है वो आगे जाएगी काफी दूर। वही तो रिश्ते आते हैं, लेकिन हम शादी बल्कि कोई बाहर कुछ निकला था कि हमको ट्रैवल एजेंसी में भेजिए, तो मैंने इनसे ये कहा, मैंने कहा वो बहुत तेज है, ज्योति को भेजो, तो वो कहते नहीं हम नहीं ज्योति को, आप प्लीज़ हमारी लड़कियों को उधर नीचे काम करती है, उनको बहुत अच्छी, इनको कहते नहीं वो इतना अच्छा काम कर रही है, हम तो नहीं इसको जाने देंगे, वो यहीं पर हम इसको ग्रूम करके बड़ा कर देंगे, लेकिन वो इसको इतना पसंद करते हैं क्योंकि वो इतना। आपकी एक और भी है ना? जी, शादी रावत। हाँ, छोटी है वो। हाँ, छोटी है, वो भी बारहवीं में गई। ओके, और कोई बेटियों के बारे में? जी, हम तो यही सोचते हैं जहाँ तक पढ़ पाए मेरी लड़की, जहाँ तक हम पढ़ाए। वो भी कहती है। अच्छा, अब अपने बेटों के बारे में हमारी लड़की है, हाँ, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ती, प्राइवेट इस साल मतलब कल रिजल्ट निकला तो फेल हो गई है। हाँ, तो बहुत टेंशन है कल से। कौन सी क्लास है? भाभी यहाँ ले आइए ना, तो यहाँ पर ले आइए। 12वीं में फेल कैसे हो गई? मैं नंबर था, मैं 20 नंबर दोनों सब्जेक्ट में लाके। हाँ, तो यहाँ पे ले आइए, मैथ्स में उसको करा देंगे, सीख जाएगी। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा हेल्प भी दे देते हैं अगर बच्ची नहीं ठीक से करती है। वही कल से टेंशन में क्या करूँ, स्कूल भी तो देखिए भाई साहब, मैं ये बात करूँगी, चलिए ठीक है, वो उसमें तो फेल हो गई, पर वैसे भी अगर आप हमारी प्रेरणा की लड़कियों को देखो, ज्योति को देख लो, इनके बच्चों को देख लो, ये अंशी को देख लो, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बहुत अंतर है, इतने कॉन्फिडेंट, इतने उनकी पूरी आत्मा में दम है। वो प्रेरणा की खासियत है कि हम अपनी लड़कियों को बहुत मजबूत बना देते हैं, ताकि आगे कोई भी उनको उलझन आए तो उसको वो ठीक कर लेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, झेल लेंगे, पिटेंगी नहीं ये लड़कियां, बिल्कुल भी नहीं, और कुछ भी प्रॉब्लम आए वो अपने आप उसको हम इतना मजबूत बना देते हैं। तो आप कहाँ हैं? हाँ, क्या बोला? अभी तक तो मालूम नहीं था, 2 साल से बेटा हमारा यहाँ पढ़ रहा, तीसरा साल। ये हमारी खासियत केवल इम्तहान बताना नहीं है, वो तो है, वो तो बच्ची को भी मैथ्स का आपने देखा है, साइंस का कितना अच्छा मेला हुआ था, देखा था बच्चों का साइंस डे था यहाँ पर, उन्होंने वो तो सब सीखती रहती हैं, लेकिन आप इनकी बेटियों को देखिएगा, कभी हमारी प्रेरणा की बेटियों को देखिए, बिल्कुल सॉलिड, वो उनको कोई ऐसे ये झांसा नहीं दे सकता, वो अपना समझती हैं, अपने आप को समझती हैं, और उनके दिमाग में सही है कि उनको कहाँ करना है, क्या करना है। उसके लिए हम मतलब क्या कर सकते हैं, अपन हो जाएगा। आप राखी आंटी से बात करिएगा, और होता क्या है, मैंने हम लोगों ने देखा है, जो हम बाहर से स्कूल से ले लेते हैं, 8वीं में 6वीं में कुछ नहीं आता है, 6वीं में तो पहुँच जाते हैं, आधा ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम टेस्ट लेते हैं यहाँ पे,
टेस्ट लेकर हम देखेंगे कि कौन सी क्लास में अगर लगा कि 1 साल और वो करें तो 1 साल और इज बेटर करे, अच्छी मजबूती से निकले, फिर कॉलेज में फिर कॉलेज में जाके पढ़ाई करें। आपका बेटा भी है? बेटा ही है। हाँ, तो बेटे में बताइए क्या अंतर आया? बेटे में हम पहले से काफ़ी अंतर आया है। क्या अंतर है? शैतानियाँ थोड़ा कम कर दिया है और पढ़ाई में भी क्योंकि उसके पास ज़्यादा समय नहीं हो पाता है। हंस रही मोनिका आंटी, आप बताइए अंतर आया? आंटी इनका बेटा जो है अंकुर नाम है उसका। शुरू में जब आया था तो 1-2 साल तक बहुत एनर्जेटिक था, पर दूसरी चीज़ों में दिमाग उसका एंगेज हो गया। अभी उसने अपने डे को बहुत शेड्यूल्ड कर लिया, बड़ा ठीक डिसेंसी के साथ चल रहा है। शाम को ताइक्वांडो खेलने में यहाँ पर आता है। ओ वेरी गुड, तो मतलब लाइन पे आ रहा है। जी हाँ जी। घर में भी नजर आता है? मेरे साथ सुबह जाता है काम करने। हाँ तो 10 साढ़े 10 तक करते का, उसके बाद फिर करके आता है। मैं नहाता धोता खाता पीता थोड़ी देर। कहाँ काम करते हैं सर? सर मैं गाड़ी पोछते हैं। अच्छा, तो वो भी जाता है? जी। तो उसकी भी थोड़ी पॉकेट मनी बनती है कि नहीं? वो तो गरीब में चाहे उसकी वजह में। अच्छा, फिर वो हेल्प करता है, बाकी जो कहता है वो करते हैं हम। हाँ। उसके लिए अच्छा, शाम को करीब 8 बजे घर पहुँचता है। शाम को यहाँ से रात में जी। सारा वहाँ से उत्तर प्रेरणा फिर यहाँ आ जाता है। यहाँ फिर 6:30-7 बजे स्टार्ट होता है, तो 7:30 बज जाते हैं। उसको साइकिल से जाता है, चनेट रहते हैं। और 9 घंटा तो लग ही जाता है, 9 घंटा। हाँ 8:30 सवा 8 ऐसे पहुँचता है। उसके बाद अपना थोड़ा खाया फिर थोड़ा दिन में 1-2 घंटा पढ़ाई भी करता है। हाँ। 10 साढ़े 10 11 बजे तक। और कोई बताए अपने लड़कों में क्या अंतर देखा जो अभी आए सर? हाँ मैं शिवपूजन की सिस्टर हूँ। शिवपूजन बहुत अच्छा है। अभी वो यहाँ पे 5th से पढ़ रहा है, अभी 12th में है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्टिव भी बहुत है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, जो कि पहले जय सुभाष से नहीं अच्छी थी। जय सुभाष से उसका यहाँ पे एडमिशन कराया गया प्रेरणा बॉयज़ में। अभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है हर चीज़ में, उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही अच्छा है वो, कुछ नहीं कह सकते, वो ज़्यादा ही अच्छा है। कुछ अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतना अच्छा क्यों है। छोटे छोटे बच्चे हैं कहता है कि सर मैं ऑफिस कहाँ ऑफिस, दिल्ली में ऑफिस दिया तो सारे बच्चे उनको भी पढ़ाता है, नहलाना धुलाना खाना ड्यूटी सारी उनकी है। वो पूरे टाइम बिजी रहते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा फादर बनेगा, बहुत अच्छा भाई भी है। वो किस्मत से मिला हुआ है। और अपने बेटों के बारे में बताइए। हमारा बेटा है मतलब KG नर्सरी से यहीं पढ़ता है, लेकिन पहले बहुत शैतान था। पहले बहुत ज़्यादा हर रोज़ हमको जाना पड़ता था स्कूल। टीचर बुलाते थे कि देखो आज उसको, हाँ उसको मारा, उसको मारा, वहाँ भाग गया, वहाँ भाग गया, ऐसे करता था। लेकिन जब से मतलब 8-9 में आया तब से थोड़ा से सुधार आया उसके पास। अभी भी एक शिकायत आई थी तो मैम ने हमको बुलाया, हम गए, फिर उसको मतलब वहाँ हम भी डांटे, मैम भी डांटी, तब से थोड़ा से इसके अंदर सुधार आया। अब तो खैर कोई गलती नहीं करता है। इस समय बोर्ड पेपर चल रहा है 10th का, अब बस वही घर पे आता जाता है। अब आज पेपर था, आज पेपर देने गया है, लेकिन सुधार पहले से है, पहले से है। पहले तो बहुत शैतान था, हम दोनों लोग परेशान हो जाते थे। तो घर में काम हाथ बटाता है? हाँ काम वाम तो बहुत करता है। हाँ काम वाम करता, साथ में करता था, लेकिन अब जो है बगल, हमारे घर के बगल में दुकान है, उसको जो है लगा दिया कि घूमने टहलने में थोड़ा आगे था, तो उसी पे उसको कर दिया। सुबह शाम जाता है, दोपहर में स्कूल चला जाता है, और फिर शाम को आता है स्कूल से, फिर चला जाता है दुकान। सुंदरम सिंह। अच्छा, सुंदरम सिंह। व्हिच क्लास? 10th में है। ओके। तो अब बहुत पहले से तो बहुत सुधार आया है, जब से थोड़ा 9-10 में पहुंचा है तब से अब सही है, ठीक ठाक चल रहा। नहीं पहले तो बहुत शैतानी, हर दिन हमको बुलाया जाता था, सर बुलाते थे कि सुंदरम ने यहाँ इसको मारा, उसको मारा, यहाँ गया, वहाँ गया। कहाँ से सीखा ये सब मारना? बाहरी सीखे, यहीं से सब बाहरी। लेकिन अब थोड़ा से मारपीट शैतानी कम करते हैं, अब कम हो गई है। अब
अब आप मतलब आप मैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ वो इतना एफिशिएंटली उसको निभाते हैं, और ना भी बोले तभी भी ही लुक्स आफ्टर द यंगर स्टूडेंट्स ऑल्सो। कहीं पिकनिक पे लेकर जाए तो ही टेक्स केयर, पूरा बराबर से लाइन बना के। अभी हम लोग जू लेकर गए थे तो नेट, छोटे छोटे बच्चे थे तो नेट से नहीं दिख रहा था उनको, शेर नहीं दिख रहा था, तो उसने एक एक बच्चे को उठा के दिखाया। देखिए समय यही बताया कि देखिए एक तो होती है कि चलो पढ़ाई में तेज होना, एक होता है ये सब संस्कार। अपने संस्कार ने कहा ना कि संस्कार बच्चों में होना, कि बड़े होके ये संस्कार बहुत काम आते हैं। अब जैसे कि इतनी जिम्मेदारी आ जाएगी तो आपके प्रति भी वो जिम्मेदार होगा, अपने घर, अपने फैमिली होगी उसके बारे में, अपने बच्चों की, उसका भी हाथ बटाएगा, देखेगा और बिल्कुल जिम्मेदारी से अपनी ज़िंदगी जिएगा। हम लोग चाहते हैं ना हमारे बच्चे जिम्मेदारी से अपनी ज़िंदगी को जी पाए, है ना? तो और बेटों को, बेटियों को, तो अगर ये पढ़ाई, ये जो है शिक्षा, ये आपके गणित और भूगोल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम अपने हमारे लड़कों के साथ भी, लड़कियों के साथ हमारे जो क्रिटिकल डायलॉग होते हैं उसके बारे में हम लोग ये चर्चाएं करते हैं। और ये संस्कार हम सोचते हैं कि जब तक उनमें ये संस्कार ना आ जाए तो हमारा काम अधूरा है। चलो सिर्फ इम्तहान पास करने से शिक्षा नहीं हो जाती। ये जो गुंडे हैं वो भी तो इम्तहान पास कर लेते हैं, तो वो क्या वो शिक्षा किस काम की है ना? शिक्षा तो तब काम की अगर अपनी ज़िंदगी को जीना सिखाए। कि आपको किस, जैसे ही आई एम डिलाइटेड कि जो बच्चा इतना अभी से उसको है कि मुझसे छोटे हैं तो मैं उनका ध्यान रखूं और उनके बारे में मैं सोचूं, कुछ काम दिया है तो उसको पूरी जिम्मेदारी से करना है, तो आप बताइए आगे चल के तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। फिर वो ऐसे ही करेगा, फिर चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शादी हो, चाहे आपका ध्यान रखना, वो सब करेगा। और जो बच्चा चल पढ़ लिख गया लेकिन इधर उधर गुंडागर्दी कर रहा है, वो घर में भी दंगा करेगा, वो अपनी लाइफ भी ऐसे ही जी लेगा। फिर किसके काम का? अपने का ना किसी और के। नहीं, पहले तो बहुत था, बहुत शैतान था, लेकिन अब जब से 8 और 9 में पहुंचा है और ये मैम ने हमको बुलाया एक बार उसी के शिकायत में लेकर, तब से जोन है उसकी सुधार बहुत अच्छे से आया स्कूल में। आंटी मैं बताऊंगी, भाई बहन सब में एनर्जी लेवल इज वेरी हाई, so we have to channelize them. Beauty is district level and state level gold medalist in volleyball. हाँ, क्या नाम है? आंटी शीलू। यस, उसको खेलने दो। सबसे बड़ी वाली है। अच्छा बताइए आप लोग तरुण के बारे में। तरुण है कॉलेज में। हाँ, अब अपने हमारे सेक्टर कौन से अरे उसमें रामा डिग्री में चेनहट। अच्छे कॉलेज में डालना था। अरे उनका वो नहीं बना था ना, नहीं हुआ, कहीं उसे डालना था तो उसका। उसमें क्या अंतर आया प्रेरणा से? अभी नहीं, अभी तो इस साल अब देखो क्या होता है। अभी तो नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि उसके बिहेवियर में आपको क्या नजर आता है? नहीं, हमारे यहाँ कितनी देर पढ़ा? वो शुरू से ही यहीं। शुरू से। तो आपको क्या लगता है? शुरू से उसका पढ़ाई, हमें तो यहाँ से उसका पढ़ाई सही है। कई आदमी मेरे को कहा कि अब कोई सी स्कूल में डाल दो और किसी में अच्छा पढ़ाओ। मैं कहीं जब स्कूल में बच्चे यहीं अच्छा पढ़ रहे थे, दूसरे स्कूल में डालने से क्या फायदा? नहीं, वैसे आपको उसके बिहेवियर में, उसकी अपनी कैरेक्टर में क्या क्या अंतर नजर? नहीं, उसका तो हर चीज़ हमें सही लगता है। उसका पढ़ने लिखने, बात में, आने जाने में, वैसा कुछ। घर में भी कुछ काम करते रहता है ऐसा। अपनी माँ के साथ भी हाथ बटाता है। कपड़े उपड़ा धुलने में, खाना वाना बनाने में, तो खाना एक टाइम पे तो वही बनाता है सब शाम को। उसका मम्मी की तबीयत हर समय ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा, तो देखभाल, हाँ, दवा लाना हॉस्पिटल। नहीं कुछ काम जी मैम। हाँ, आपका बेटा कौन है? बेटी है। बेटा नहीं है? जी। अच्छा, बेटी कौन सी क्लास में? 11 में है। खुशी चौहान। अच्छा, खुशी जी। हाँ, शी इज अनदर वन दैट ही केयरिंग अबाउट। ओके, तो उसमें क्या अंतर है? अंतर क्या, सब ठीक है, शुरू से ही पढ़ रही है यहाँ पे। सही है सब। सॉलिड होगी। हाँ बिल्कुल। वॉलीबॉल भी
you all can. अच्छा और किसके बेटे पढ़ते हैं? हाँ आप बताइए क्या नाम है बच्चे का? सुजीत गुप्ता। अच्छा तो उसके आपको क्या लगता है उसके बिहेवियर में क्या होता है? बहुत अंतर आया में उठना बैठना बोलना हर चीज में बदलाव आया। घर में आपकी हेल्प करता है कि नहीं? सब समय से क्या काम करना? उसकी छोटे से आदत है, अगर मैं कहीं चली जाती हूँ तो अपना बहन को बर्तन धुलाना झाड़ू लगाना सब साथ में हाथ बढ़ाता है, आज भी वो करता है। अगर जो सुबह देर होने लगती है उसको तो वो अपने आप उठ के चाय पानी बनाने लग जाता है, इतना रेडी हो जाता है। ये सब चीज़ें मतलब पहले से थी और तो और ज़्यादा साथ में उठना बैठना। बड़ी बेटी है 22 साल की, उसके साथ पहले नहीं बैठता था, वो थोड़ा उससे नंबई में कम है तो उसको मतलब वो क्या काम करती है? वो काम नहीं करती है, मैम बीकॉम कर रही है, कानपुर देने। अच्छा उमरपुर के पास है, इटौंजा के पास रॉयल कॉलेज। इस समय पेपर बीकॉम का सुबह 7 बजे तो खाए नहीं घर पे। वो ITI कर रही है यहाँ से कपूरथला से, तो बीकॉम का यूनिफॉर्म डाल के ITI रेगुलर जा रही है। अच्छा मुझे बताइए कि जैसे बहुत से लोगों ने कहा, अच्छा इधर जिनके बेटे कितने लोगों के बेटे हैं? प्रेरणा तो घर में हेल्प करते हैं कि नहीं? अपने हाथ बटाते सब? हाँ मैं अगर हम बीमार है तो पीयूष से सब काम कर लेते तो इससे मिल कर शाम चाय बना लेती हूँ। अच्छा तो लोग मैंने देखा है कि कई माएँ ही अपने बेटों को मना करती हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं करो। नहीं मैम हम नहीं मना करते। यहाँ पे कोई मना करता है? नहीं। तो क्या बुरी बात है क्या अगर लड़के घर का काम करें? बुरी बात है? लड़का लड़की फर्क क्या है? मतलब हम लोग जब लड़कियों को कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, जब वो बाहर कमा सकती हैं, बाहर का सब काम कर लेती हैं, तो लड़कों को क्यों नहीं घर का काम भी करना चाहिए? उसमें क्या हर्ज है? अपना ही तो घर है, मेरा बेटा तो अपना घर है, अपने लोग हैं, उनकी हेल्प करना, उनके लिए खाना पकाना, उनके कपड़े अपने भी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई है प्रॉब्लम? नहीं मैम, घर के हाथ बटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। फायदा क्या है? बहुत से फायदा है, कहीं जैसे? बाहर गए या हम नहीं थे घर पर तो अपना खाना पका के खा सकते हैं। आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट हो गए कि नहीं? जी अपना खा सकते हैं। और बीवी आएगी तो भी करते रहना है। ये तो लोग मैं देखूं मैं कि जैसे बाहर कोई नौकरी कर रहा है लड़का, वहाँ पे तो अपना खाना कपड़ा सब कुछ कर लेता है, बीवी आई नहीं कि छोड़ दिया। क्यों? हाथ पैर टूट गए क्या? क्या हो गया? नौकरानी लेकर आए? नहीं यार, तब भी तो करते रहना चाहिए और तब भी अपनी नौकरी भी करते रहना चाहिए। नौकरी करने लड़की अगर नौकरी करेगी बहू तो उससे क्या फायदा है? लड़कियों को नौकरी करनी चाहिए कि नहीं? कितने लोग समझते कि करनी चाहिए? उसमें क्या फायदा? इसमें सब चीज फायदा है, घर भी चलता है अच्छे से, बाहर भी मतलब जो है दोनों लोग मिलके करें ज़्यादा अच्छा रहता है। और बच्चे भी ठीक से उनको आप अच्छे शिक्षा दे सकते हो, कपड़े लत्ता सब कुछ अपनी मर्जी से। मुझे बताओ, मैंने कई बार देखा है, हमारे टीचर्स में भी देखा है, बाहर आके वो भी पूरे दिन मेहनत करके काम करते कमा कर पैसा घर में लाते हैं, घर में भी वो काम करती रहती है। ऐसा क्यों करते हैं मैम? हम तो करते हैं। तो पति करता है कि घर में के नहीं, घर में सब कोई लड़का बच्चा सब कोई मिलकर करे, लेकिन मिलके करना चाहिए। तो होता क्या है, वो फिर कमजोर, फिर बीमार, और क्यों? दोनों बाहर भी करें तो दोनों घर में भी करना चाहिए ना। मेरे घर में तो है सब, माने कि मेरा पति भी है तो खाने के काम करते, कुक है इंडियन। मेरा लड़का है 7-8 साल, कभी वो चाय वो बना लेता है। मेरे 7-8 साल का लड़का चाय बना लेता है। 7-8 साल पहले बड़ा हो जाता है बना लेता है। मतलब ये देखिए हमारे भारत में ये पाया गया है। अभी मैं विलायत गई थी, ऐसे कोई मीटिंग हो रही थी, तो उसमें मुझे किसने कहा कि बहन जी आप तो इंडिया से हो, तो आप मुझे बताओ कि इंडिया में बल्कि पाकिस्तान से भी कम औरतें बाहर काम करती हैं। हम तो बहुत हैरान हैं, आपका इंडिया इतना अच्छा है, ऐसे क्यों होना चाहिए? मुझे इतनी शर्म आई। तो मैंने कहा हाँ सर ऐसा है। और पता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अक्सर औरतों को पहले तो पढ़ने ही नहीं देते, जल्दी शादी कर देते हैं। शादी कर दी, ससुराल वाले फिर बाहर जाने नहीं देते, राइट। दूसरा
चलिए जाने भी दिया। अब औरतें भी बाहर भी काम करती हैं, घर में भी करना पड़ता है, तो वो कहते हैं पागल है क्या, कैसे करें दोनों, थक जाते हैं। और क्यों करें दोनों, जब वो भी पैसे कमा रहे हैं आप भी कमा रहे हो, तो दोनों एक साथ करें ना फिर। इसलिए वो छोड़ देती हैं। फिर वहाँ पे खतरा भी है, आने जाने में भी खतरा है, इसीलिए कम है संख्या। और सरकार का ये कि इसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो बढ़ेगा तब जब लड़के भी घर का काम करना सीखेंगे और उसमें उनकी नाक कम ना हो जाएगी। कुछ कम नहीं होता है। जैसे लड़कियों को हम कहते हैं कि आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए, लड़कों को भी ये सब अपना काम करना। आप जैसे आप बता रहे हो ना, अब आप नहीं हो तो नहीं तो बेचारा मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, कौन खिलाए, कौन आके खिलाएगा, कर लेता है ना। तो मेरी लड़की अच्छा, छोटी छोटी थी और बेटा मिलके दोनों कर लेते थे, शुरू से याद है। आपके बच्चे लोग सब कुछ पढ़ लिखे सब होशियार सब कर लेते, पहले नहीं करते थे। पहले हम लोग लोग नहीं करते थे, काम कर करे जब बीवी सब काम करेंगे, खा बना के देंगे सब, हमें क्या करना। ये आपके बच्चे लोग है, अब हम लोग भी अब जैसे समय आ रहे हैं ना, वही सब आदमी सुधार। वेरी गुड, सुधारना है। हम खुद अब सुधार करके कभी तो नहीं करते। हाँ, नहीं तो पहले कपड़ा खाना वही बनाती थी, कपड़ा वही धुलती थी, सारा बाहर के काम पर हम सब बैठे थे, खाना बना के तो खा लो। उनकी मदर एक्चुअली बहुत बीमार है, वो अक्सर कहता था, शेयर करता था कि सर मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। तो शाम को हमारे साथ बैडमिंटन के बीच में आता था, तो एक दिन कुछ बना के लाया था, ये लोग भी थे, इसने लाया और सबको दिया। मैं यार लेट हो गया, तो सर आप तो खत्म हो गया। मैं चलो कोई बात नहीं करूँ, फिर कभी कुछ बना तो नेक्स्ट डे फिर वो लेके आया रोटी सब्जी, बहुत बढ़िया सब्जी रोटी बना, वो अच्छा बना, बोला मैं ही बनाता हूँ सर। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। देखो घर में कितना फायदा है। और फिर औरत और भी काम कर लेगी ना, उनको क्या आना चाहिए, साइकिल खराब होगी तो ठीक कर ले, वो भी तो सब मतलब सब कुछ काम सब लोग हर चीज ऊपर रहता है, तो दुनिया ही बदल जाएगी। अच्छा एक और चीज मुझे बताइए, जैसे हम देखो अपनी लड़कियों को, मैं भी नहीं, अपनी लड़कियों को मैं तो खुद नहीं जाती रात को अंधेरे में अकेले नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि हम खुद भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? लड़के तो जाते हैं, क्यों नहीं जाते? किस चीज का डर है? डर तो मैम बस ये होता है कि बाहर वालों से होता है, खुद से कोई नहीं छेड़ ना ले, हाँ, कोई कुछ कर ना ले, यस मैम, इसलिए नहीं करते। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, वो जो छेड़ते हैं करते हैं वो कौन है? उन लोगों को पर ये नहीं हम है ना, उनके बेटे हैं, वो कोई आसमान से नहीं टपके हैं या कहीं और से, लेकिन वो भी उनकी हम चीज़ लोगों नहीं की सुनते। तरह वो लोग हैं, परिवार है, उन्हीं के बेटे हैं। तो मुझे बताइए क्यों वो ये सब करने जाते हैं? अब वो तो उनकी सोच है ना। नहीं सोच है और क्या है? गार्जियन की गलती है। क्यों गलती बताइए? गलती करती है क्योंकि कि उसको अगर बच्चे को समझाते ही ध्यान नहीं। नहीं देंगे हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कब स्कूल गया, कब आया, कोई रोक-टोक बीच में नहीं। कहाँ रहा, माँ बाप अगर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा बिगड़ेगा। उसमें दोस्त बच्चे को नहीं देने चाहिए, माँ बाप की। और मुझे बताओ लड़कियों पे तो 100 रोक टोक, किससे बात कर रही हो, कहाँ पर हो, किसके साथ गई, 100 सवाल जवाब। और लड़के पे कोई भी नहीं, जब नहीं है तो वो समझते मैं कुछ भी करूं, और फिर करते भी हैं, है ना। तो लड़कों को भी संस्कारी, आपने कहा ना लड़कों के अच्छे सिर्फ संस्कारी, और लड़कियां क्यों बने? लड़कों का संस्कार नहीं है क्या? नहीं है, उनको नहीं अच्छा बनना चाहिए? अगर सब लड़के सुधर जाएं तो क्या हम लोग डरे? और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ठेका ले रखा है क्या सड़कों का? कुछ ज़्यादा पैसा देते हो, क्या कहते हो सिर्फ तुम्हारी क्यों है, हमारी क्यों नहीं है? आप चलते हो, हमको भी होना चाहिए। मैं बताऊँ, मैं यहाँ गई थी न्यूजीलैंड, ये इंडिया के वो नीचे है, ये ईस्ट में है वो, काफ़ी दूर है। तो मैं किसी घर गई खाना खाने, हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर था जहाँ मैं ठहरी थी। तो 11 बज गया, 10:30 अंधेरा हो गया, 10:30 11 बजा। जब मैं गई थी 7 बजे था, तो ठीक था, मैं अकेली गई थी, पैदल चल के चली गई। तो सब लोग नमस्ते नमस्ते कर रहे, तो मैं डरूँ, मैंने कहा बाप रे मैं कैसे अकेली जाऊँ, ना बस ना कुछ भी नहीं था, टैक्सी वैक्सी कुछ नहीं, और 1 ही किलोमीटर था, तो किसी को इधर जाना था, किसी को इधर, किसी को मेरी तरफ कोई नहीं जा रहा था। तो मैंने जो जिनके घर के, मैंने ऐसा करते मैं तो अकेली जाऊँगी नहीं, तो मैं रात को आपके सोफे में इधर सो जाती, मैं सुबह चली जाऊँगी। कहते क्यों, इसमें क्या है? मैंने कहा नहीं अकेले अंधेरे में मैं कैसे जाऊँ? तो वो कहते हैं कुछ होगा तो नहीं? मैंने कहा अंधेरे में अकेली जाऊँ? कहते हैं हाँ, ये भी तो जा रही है, वो भी तो जा रही है।
कि चलो हम थोड़ा आपके साथ चले जाते हैं, फिर उसके बाद आप चले जाइएगा। अब क्यों उसको नहीं, उसके बाद वो भी तो अकेली घर गई मेरी जितनी थी। फिर मुझे समझ में आया कि हमारे देश में खास डर है कि हमारे देश में हम अपने लड़कों को पूरी खुली छूट दिए हुए हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसलिए औरतें अकेली चली जाती हैं। यहाँ पे तो मैं सोच भी नहीं सकती इस उम्र में भी कि मैं अकेली पैदल रात को कहीं इन बच्चों को मैं किसी को भी ना जाने दूँगी ना, तुम इधर ही सो जा, सुबह जाना, लेकिन जाना नहीं है अकेले। क्यों? क्योंकि लड़के खतरनाक हैं। अब मुझे बताइए, लड़के खतरनाक है लेकिन खुले घूम रहे हैं। अब वो आप चिड़ियाघर की बात कर रहे थे, चिड़ियाघर में खतरनाक जानवर होते हैं, उनको खुले घूमते हैं क्या? कहाँ होते हैं? पिंजड़े में। और जो हम लोग खतरनाक नहीं है तो हम लोग खुलेआम घूमते हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा, जो खतरनाक नहीं है हमारी लड़कियाँ उनको तो अंदर कैद रखो, और जो खतरनाक है वो तो खुले घूम रहा है। गलत है ना? गलत है ना? तो इसका आंसर ये नहीं है कि आप हमारी अपनी लड़कियों को कैद करके रख लो। आंसर ये है कि अपने लड़कों को ठीक करो, और ठीक हो जाते हैं। अब आप, मुझे लगता है कि आपके बेटे इस तरह, मेरी उनसे भी बातचीत होती रहती है, तो वो कहते हैं कि हम अपने जो फ्रेंड्स हैं इधर उधर के, उनसे बहुत अलग हैं। मैंने कहा कैसे? कहते वो जब गाली गलौज लड़कियों की तरफ बुरी नज़र से देखना वो करते हैं, और जब ये पहले उनसे कहते थे कि मत करो, तो वो कहते रहे तुम काहे के लड़के हो, लड़कियों की तरह बातें करते हो। तो पहले ये लोग डरते थे, हम लोग फिर ये बातचीत होती है, कहते डरने की ज़रूरत नहीं है। जब बुरे लोग प्रेशर डाल लेते हैं तो अच्छे लोग भी तो प्रेशर डालें, तो सब ठीक होगा। तो अब वो अपना बहस कर लेते हैं, और यहाँ उनको पता है कि इनके साथ संगत अच्छी नहीं है, छोड़ दो, इतना भी समझ लेते। तो इसका मतलब है कि अगर अच्छी शिक्षा दो तो अच्छे ही लोग निकलते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन अच्छी शिक्षा का मायने भी समझना चाहिए ना, कि हम उनको किस तरह की सीख देते हैं कि आप, और थोड़ा ध्यान, कहाँ जा रहे हो, वो पता चला कि सीटियाँ बजा रहा है सड़क पर, तो उसको भी तो एक पढ़नी चाहिए, उसको भी तो टोकना चाहिए कि नहीं? हाँ, कि तुम क्या कर रहे थे, गुंडागर्दी वहाँ पे क्यों करे थे, और किसके साथ घूम रहे हैं, गुंडों के साथ घूम रहे हैं, तो उनको अलग करना चाहिए कि नहीं, ताकि वो भी ना बिगड़ जाए। और ये देखना, वो ये कहते हैं कि अपनी माँ, बोलते हैं कि यह याद रखो कि तुम्हारी भी माँ बहन है। अरे भाई, सिर्फ माँ बहन को सुरक्षित रखना आपका काम है क्या? जो भी लड़की है बाहर, किसी की बेटी है, तो आपको उनकी तरफ इस तरह देखना भी नहीं चाहिए, है ना? ये भी, क्योंकि हम कहते थे लड़कियों के लिए तो बहुत से हो रहे हैं कि अरे बाबा लड़कियां खूब आगे बढ़ रही हैं, तेज हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वेरी गुड, होना चाहिए। तो लड़के बढ़ रहे हैं कि नहीं, मतलब उनका दिमाग सही हो रहा है कि नहीं। और जब तक लड़कों का दिमाग सही नहीं होगा, आपकी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ना सड़क पर। और हम अपनी लड़कियों को ब्याहते हैं, कितना डरते हैं, क्यों डरते हैं? किसी से ना, मारपीट ना हो, ये वो, किससे? किसी और के बेटे से ही तो डरते हैं। अगर वो, हम अपने बेटों को अच्छी सीख देंगे तो हमको हमारे घर दिल से डर भी तो चला जाएगा कि चलो सुरक्षित है, सब ठीक है। हमारी लड़की भी अपना समझ लेगी, और लड़के को अच्छी तरह से पाला है माँ बाप ने, और जहाँ स्कूल जाते हैं वहाँ भी शिक्षा अच्छी है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की शिक्षा इन बातों में हम लोग बातचीत करते रहते हैं अपने क्रिटिकल डायलॉग्स में, लड़कों के साथ लड़कियों के साथ, सब स्कूल में होना चाहिए कि नहीं? पेरेंट्स के साथ भी होना चाहिए कि नहीं? तो जब पेरेंट्स की मीटिंग्स हैं, आप लोगों को आना चाहिए ना, ताकि आप भी फिर बच्चे आपको भी बताते हैं कि नहीं? जैसे आपने कहा हम भी सुधर गए, तो क्या बच्चे जब उनके दिमाग बदलते हैं तो घर में आपके ऊपर भी कुछ असर होता है कि नहीं? जैसे कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे कि मैम, मेरे बेटियाँ होती हैं, वो भी ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैम बताती रहती है, आप ऐसे करते रहती हो, आप ऐसे नहीं बोलो। अरे जब हम बता चुके हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, फिर क्यों जिद करती रहती हो? तो मम्मी ठीक से बोला करो ना। फिर हमने कहा ठीक है, अब ऐसे ही ठीक से ही बोलेंगे। नहीं, और दूसरी बातों में जैसे आपने कहा ना, वो कह रही मुझे शादी नहीं करनी है,
और तो क्या आपके घर में भी फिर थोड़े मन बदले कि नहीं, लड़कियों की शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए? नहीं मैम, मैं तो ये सोचती हूँ, नहीं मैम, बट मैं ही अकेली हूँ, मैं अपने 3 बच्चों को पालने के लिए मैं ही करती हूँ तीनों बच्चों आपके का। पति? मैम वो साथ नहीं है 15 साल से। अच्छा, और घर वाले? वो मैं यही मैके में रहती हूँ अपने। हाँ। और तो मैं नौकरी करती हूँ मैम। आप क्या करती हैं? मैम स्कूल में जॉब करती हूँ। हाँ। तो बच्चों को देखती हूँ वहाँ पे, और हाँ। बेटियाँ भी मैम मेरी यहीं पे ही काम करती हैं। हाँ। और बेटा भी मेरा मैम पार्ट टाइम जब अपना स्कूल के साथ साथ में वो काम भी करता है मैम। क्या करता है? मैम खुद की दुकानें लगाता है त्योहार में। हाँ। तो वो काम भी करता है और जो है घर में भी हेल्प करता है, बहनों को अपनी देखता है, कहीं इधर न जाए कहीं उधर न जाए, साथ में जाना आना, अच्छी बातें बताना, ये सब कुछ करता है। तो इसीलिए मैम मैं अपने बेटे पर, तो दूसरे के बच्चों को तो मैम मुझे नहीं पता, मुझे पर अपने बेटे पर बहुत गर्व है कि बेटियों पर? यस मैम। अच्छा, दूसरे जैसे बेटों के मन बदले, उनकी सोचने का ढंग बदला, तो उससे आप पे क्या असर हुआ? सही कैसे? जैसे कि उनके विचार बदले तो बच्चों के। हाँ। जैसे आप वहाँ स्कूल से शिक्षा मिली या माँ बाप से, उनके विचार बदले, ये वो विचार देख के मुझे खुशी हुई। आप तो आप भी बदले कि नहीं? आपके विचार बदले जाकर जब बच्चों की हम तो बदलेंगे, लेकिन बच्चों से सीख और मिलेगी ना मुझे, तभी तो हम बदलेंगे। और जैसे जैसे कुछ नहीं जानते हैं तो उन्हीं से सीखेंगे। हाँ, हम बताएं, मेरी नाती है 11 साल की है, उसको स्कूल में बताया गया कि मीट मांस मच्छी मांस खाना अच्छा नहीं, मीट मांस मच्छी तो नहीं, कि उससे वातावरण पे बुरा असर पड़ता है और आपके जिस्म के लिए भी अच्छा नहीं। अरे घर में आके सबको शिक्षा दी, सब लोग हो गए शाकाहारी उनके घर में, क्योंकि वो उसने करने नहीं दिया, कहती नहीं मीट वाइट कोई नहीं खाएगा, आप मत खाया करो, आप सबने उसको सबको वेजिटेरियन बना दिया। अब हम भी सोचते हम यहाँ से नानी, ठीक है मैं भी मतलब बच्चे हमको बहुत बदल देते हैं। अच्छा है, और वो तर्क से बदलते हैं, तर्क देते हैं कि ये गलत है, क्यों गलत है बताते हैं, आपको भी बताते रहते हैं। यस। और लाइफ प्लान कहाँ किन किन के साथ होगा? मारिया दीदी किन किन के साथ था? बॉयज स्कूल में होने लगा लाइफ प्लान कि नहीं? अभी बॉयज का मैं जुलाई से स्टार्ट करूँगी। जुलाई से स्टार्ट करें, उनके साथ भी लाइफ प्लान होगा। लाइफ प्लान मतलब अपनी ज़िंदगी का एक प्लान बनाना कि आगे आपको क्या करना, वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको भी उसमें अपना सहयोग देना चाहिए कि वो करें। तो आप भी सोचें, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप से बताऊँ कि जैसे कभी कभी बात हुई कि इसकी आगे कॉलेज पढ़ेगी, ये करेगी, ये प्लान करना, तो माँ बाप कहते हैं पैसे कहाँ से आएंगे, माँ बाप कहते हैं हमारे पास तो है नहीं, अब हम इनकी शादी में खर्चें या पढ़ाई में खर्चें। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि अब शादी में क्यों इतना खर्चेंगे, पढ़ाई में खर्चेंगे, पढ़ाई में, शादी में तो 1-2 दिन में खत्म, पढ़ाई में खर्चेंगे तो जिंदगी भर की इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसमें खर्चें। तो हमें उनके भी फिर मन बदले। तो लाइफ प्लान में बहुत फ़ायदा है, सबको जोड़ना चाहिए, और आपके भी दिमाग समझे कि अच्छा चलिए इसके लिए थोड़ा जोड़ना है, इसके लिए ये आगे से सोचना है, वो आपको भी पता चलेगा। ओके, एनीथिंग एल्स? एक चीज़ पूछना चाह रहा था। हाँ, अगर कोई पेरेंट्स वहाँ शादी के लिए घर पे, उनकी बच्ची 22 साल की तो शादी करानी जी मेरी, और कुछ और पेरेंट्स की शादी को लेकर एक प्रश्न मेरा ये दिमाग में आ रहा था कि आपके हस्बैंड का क्या रिस्पॉन्स था उस सिनारियो के बाद? सब कुछ तय कर चुके थे, आपने बेटी आपको सपोर्ट किया कि नहीं करो, तो फादर आपके जो उनके बच्चे के फादर हैं उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो एग्री कर रहे थे या प्रेशराइज कर रहे थे, कैसे? नहीं, वो तो पहले हो गया, उनका 7 साल हो गया, खत्म हो गए थे, उस समय छोटी थी। आप घर पर जिनके हैं पति जी, तो वो भी सहयोग देते, वो भी कहते हैं हाँ ठीक है अभी नहीं करनी है इसको, हाँ जी। और घर वाले, दादा दादी, सास ससुर? दादा दादी तो आंटी वो लोग तो है ही नहीं, खत्म हो गए सास ससुर। अच्छा, और जिनके हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है? मेरी सास तो आती थी, कहती थी कि 12वां कर ले उसके बाद शादी करना है, ये करना है। तो हमने वो भी बोली बिटिया है कि शादी हमको नहीं करना। इसके पापा को बोले शादी के लिए फोर्स मत करना, शादी हम नहीं करेंगे। तो फादर क्या कहते हैं? वो बोले अभी हम शादी नहीं करेंगे, जब पढ़ लिख के अपने आप से कहेगी कि हाँ आप तैयार हैं। और आपके सास ससुर? सास
सास है, ससुर नहीं। हाँ, तो सास क्या कहती है? तो अब उनका भी मन बदल गया कि पढ़ लिख के कुछ बन जाए तब करना तो शादी। मन बताए। पहले फोर्स करती थी कि 12वां कर ले तब शादी करना। अच्छा, any other question? And so all good? Huh? Well done? Okay. Thank you.